प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स में आज हम लोग लॉरेंज वक्र को समझेंगे। इसके पहले मैंने माद, माध्यिका, बहुलक, माद विचलन, परमाप विचलन, चतुर्थक विचलन, विस्तार आदि के थ्योरी और मैथ को बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। यदि आप लोग को नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स को आप मेरे ब्लॉगर साइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको क्रोम में जाकर लिखना होगा drgp82.blogspot.com लिख कर सर्च कीजिएगा। आपके सामने जो साइट खुलेगा उसके सर्च बॉक्स में आप लॉरेंज वक्र लिखिएगा और आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। तो हम लोग आज इसको थ्योरी और मैथ दोनों को देखते हैं, समझते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़रूरतमंदों को ये उपलब्ध हो जाए। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो लॉरेंज वक्र का थ्योरी है। लॉरेंज वक्र अपकिरण ज्ञात करने की एक बिंदु रेखीय रीति है। इसे संचय प्रतिशत वक्र, कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। मतलब आय और धन की असमानताओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग लॉरेंज कर्व का प्रयोग करते हैं। गणन क्रिया व निर्माण विधि, मतलब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में यहाँ व्याख्या किया हुआ है। पहला, मूल्यों या स्वतंत्र चरों के संचय योग ज्ञात करते हैं, फिर अंतिम संचय योग को 100 मानकर प्रत्येक संचय मूल्य को प्रतिशत में बदल देते हैं। दूसरा, आवर्तियों के संचय योग ज्ञात करते हैं, फिर अंतिम संचय योग को 100 मानकर सभी आवर्तियों को प्रतिशत में बदल देते हैं। तीसरा, संचयी मूल्यों के प्रतिशत y एक्सिस पर तथा संचयी आवर्तियों के प्रतिशत x एक्सिस पर रखे जाते हैं। चौथा है, y एक्सिस का माप 0 से 100 तक तथा x एक्सिस का माप 100 से 0 तक लिखा जाता है। पांचवा, x एक्सिस के 0 तथा y एक्सिस के 100 को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। इसे समान वितरण की रेखा, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। छठा है, संचय आवर्तियों के प्रतिशत और संचयी मूल्यों के प्रतिशत बिंदुओं को मिला दिया जाता है। इस प्रकार जो वक्र तैयार होता है उसे लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा है। जितना अधिक दूर होगा अपकिरण या वितरण में असमानता उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत यह वक्र समान वितरण की रेखा है। रेखा से जितना अधिक निकट होगा अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी। इसके गुण क्या क्या हैं? तो पहला, यह आकर्षक व प्रभावशाली होता है। दूसरा, यह समझने में सरल है। तीसरा, इसकी सहायता से 2 या 2 से अधिक श्रेणियों की अपकिरण की मात्रा की तुलना की जा सकती है। चौथा, इससे मस्तिष्क पर बोझिल अंकों का भार नहीं पड़ता। दोष, इससे अपकिरण का अंकात्मक माप ज्ञात नहीं होता है। दूसरा, इसे बनाने की क्रिया कठिन है और इसे बनाने से पहले श्रेणी में काफ़ी संशोधन करना पड़ता है। अब हम लोग इसके मैथ को समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों से लॉरेंज वक्र, यहाँ वर्कर लिखा है या वक्र होगा, निम्न आंकड़ों से लॉरेंज वक्र प्राप्त कीजिए। आय दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और व्यक्तियों की संख्या दिया है 16, 14, 10, 6, 4। इसको हम लोग टेबल बना लेंगे। आय 1000 रुपया में तो 10, 20, 30, 40, 50 कर दिए। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, इस आय का संचयी आय निकालेंगे। संचयी आय लिख लेगा, इस 10 को यहाँ लिखेंगे, 10 का 10, 10 में इस 20 को जोड़ देंगे 30, 30 में इस 30 को जोड़ देंगे 60, 60 में 40 को जोड़ेंगे 100, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150। अब इस 150 द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस सब का संचयी प्रतिशत निकालेंगे। कैसे लिख लेगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 10 बटा अंतिम वाला जो 150, इसको लिखेंगे 150 गुने 100। अब इससे ये कट गया, यहाँ पर हम काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब क्या करेंगे, ये 2 को ये 10 से गुना कर देंगे तो 20 बटा 3। अब 3 से इसको हम भागा लगाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6.6। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6.6 है। उसके बाद इस 30 का संचय प्रतिशत निकालेंगे तो किस तरह होगा, 30 बटा 150 गुना 100।
तो इस जीरो से इस जीरो कट गया, 3 एका 3 और 5 दिया 15 और 20 बचे 100, तो आ गया मेरा 20। तो यहाँ 20 लिख दिए। अब इस 60 का अगर हमको निकालना है तो हो जाएगा 60 बट्टा 150 गुने 100। तो मेरा क्या हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। अब 20 बचे 100। अब 2 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 40। तो ये 40 यहाँ लिख दिए। अब 100 का निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा 100 150 गुने 100। तो क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो मेरा आ जाएगा कितना, ये 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 बट्टा 3। अब 3 से 200 को भागा लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा 66.6। तो यहाँ पर है 66.6। अब 150 का संचय निकालें तो कितना हो जाएगा, 150 बट्टा 150 गुने 100। 150 एक बार में कट गया तो मेरा कितना बच गया 100। तो ये 100 यहाँ हो गया। इस तरह हम लोग संचय बारंबारता निकाल लेंगे, सॉरी संचय प्रतिशत निकाल लेंगे। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या हजार में, जो 16 14 दिया हुआ यहाँ लिखेंगे। व्यक्तियों की संख्या इस तरह देख रहे हैं, 16 14 10 6 लिख लिए। उसके बाद हम लोग इसका संचयी व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। 16 का 16 लिख दिए, 16 में इस 14 को जोड़ देंगे 30, 30 में 10 को जोड़ देंगे 40, 40 6 46, 46 में 4 जोड़ देंगे 50। ये 50 अंतिम वाला है। तो इसके आधार पर हम लोग इसको संचयी व्यक्तियों की संख्या का संचयी प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कैसे लिख लेगा, 16 बट्टा 50, ये जो अंतिम वाला है वो बट्टा में लिखाएगा। 16 बट्टा 50 गुना 100, यहाँ काट दिए, 50 दूनी 100, 2 को 16 से गुना कर दिए 32 आ गया मेरा। उसी तरह 30 का अगर हम लोग निकालते तो कैसे लिख लेगा, 30 बट्टा 50 गुने 100। अब 50 दूनी 100, 2 को 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 60। फिर 40 का निकालेंगे तो 40 का लिख लेगा मेरा 40 बट्टा 50 गुने 100। फिर 50 दूनी 100, इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 80। तो इस तरह आप देख लिए, इस तरह करके हम लोग इसको निकाल लेंगे संचय प्रतिशत। अब इसी के आधार पर हम लोग लॉरेंज वक्र खींचेंगे, जो यहाँ देख सकते हैं आप। ये कैसे बना है, तो हम लोग एक तरफ संचय प्रतिशत को लिए हैं, ये संचय, यहाँ पर आपका व्यक्तियों की संख्या है और इधर आय प्रतिशत है। आय प्रतिशत कहने मतलब है ये आय का ये संचय प्रतिशत, और एक है व्यक्तियों की संख्या में हम लोग इसको ये माप को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देंगे 100 100, जो आपका 0 से 100 तक जाएगा। इधर हम लोग 0 से 100 तक बढ़ेंगे और इधर 0 से लेकर इधर उल्टा 100 तक बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका वक्र में बिंदु कहाँ कहाँ देंगे, तो ये पहला 6.6 और फिर 32, मतलब व्यक्तियों की संख्या 32 और आय का संचय वितरण कितना 6.6। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 32, तो 30 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर बिंदु लगाएं और यहाँ पर 0 से ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 6.6 आएगा, मतलब यहाँ पर बिंदु लग गया। उसके बाद दूसरा बिंदु हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो ये है आपका आय में है 20 और व्यक्तियों की संख्या में 60। तो यहाँ पर आ जाइए, व्यक्तियों की संख्या कहाँ है 60 यहाँ, तो यहाँ पर बिंदु लगाएं और 20 आय प्रतिशत में यहाँ पर, तो इसके ठीक सामने यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। ये हुआ। तीसरा है मेरा 40 और 80, तो 40 सबसे पहले 80, व्यक्तियों की संख्या 80 और इधर से 40, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। इसी तरह इसको और इसको, ये दोनों को देख के हम लोग इस बिंदु को लगा के और सब बिंदु को जो हम लोग मिला देंगे तो ये मेरा लॉरेंज वक्र प्राप्त हो जाएगा। और ये 0 से 100 जो सीधा वक्र प्राप्त हुआ उसको हम लोग समान वितरण की रेखा कहेंगे। इस रेखा से लॉरेंज वक्र जितनी अधिक दूरी पर होगा उतनी अधिक असमानता होगी और जितना नज़दीक होगा उतनी अधिक समानता होगी। अब लॉरेंज वक्र का क्या उपयोग है, तो लॉरेंज वक्र का प्रयोग मुख्यतः आय एवं धन के वितरण को मापने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से यह पता चलता है कि देश में आय का वितरण समान है अथवा असमान। दूसरा, इसकी सहायता से देश में धनी एवं गरीब व्यक्तियों की सापेक्षिक संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा, इसकी सहायता से भूमि, मजदूरी एवं लाभ के वितरण को भी मापा जा सकता है।
और चौथा है यह सरकार द्वारा वितरण संबंधी नीति निर्धारण में सहायक होता है। तो बच्चों, किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।